हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MS एग्ज़ाम पॉइंट में। दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आयु पर आधारित प्रश्न। देखिए, यह टॉपिक आपको रीजनिंग में भी मिलेगा और यह मैथ्स में भी पढ़ने को मिलेगा। यदि आप इस टॉपिक को यहाँ अच्छे से समझ लेते हैं तब आप इससे संबंधित क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। आयु से क्वेश्चन भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। यदि आपको प्रेजेंट में दिया हुआ है, यदि आपको फ्यूचर में पूछा जाए तो आप प्लस करेंगे। देखिए, प्रेजेंट से जब आप फ्यूचर में जाएंगे तब आपको प्लस करना पड़ेगा। यदि क्वेश्चन में प्रेजेंट में दिया हुआ है और पास्ट में एज पूछा जाए तो आपको माइनस करना पड़ेगा। देखिए, यदि आपको क्वेश्चन में पास्ट में दिया हुआ है और आपको यदि प्रेजेंट में या फ्यूचर में पूछा जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। देखिए, यदि क्वेश्चन में फ्यूचर में दिया हुआ है एज और आपको प्रेजेंट में पूछा जाए या पास्ट में पूछा जाए तब आपको माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम इनसे संबंधित क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, पिता और पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 7:3 हो जाएगा। पिता तथा पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, क्वेश्चन में वर्तमान और फ्यूचर का बात हो रहा है। देखिए, क्वेश्चन में वर्तमान और फ्यूचर की बात हो रहा है। देखिए, पिता और पुत्री। देखिए, पिता और पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, 3:1। 3:1। देखिए, उसके बाद क्वेश्चन क्या कहते हैं, 5 वर्ष बाद, यहाँ आप 5 लिखें, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 7:3 है। 7:3 है। 3:1 और 7:3 है। देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से समझेंगे। यहाँ वर्तमान और भविष्य का बात हो रहा है, इसलिए हम सबसे पहले वर्तमान का लिए हैं, उसके बाद हम भविष्य वाला लिए हैं। यदि यहाँ पास्ट और वर्तमान का बात होता तब हम सबसे पहले पास्ट का यहाँ अनुपात लिखते, उसके बाद यहाँ प्रेजेंट का अनुपात लिखते। लेकिन यहाँ वर्तमान और फ्यूचर का दिया हुआ है, इसलिए हम सबसे पहले वर्तमान का लिए हैं। देखिए, 5, सबसे पहले आप क्या करेंगे, 5 को यहाँ 5 लिखेंगे इनटू। देखिए, इसका यहाँ देखेंगे डिफरेंस, 7 - 3। डिफरेंस कितने का है, यहाँ 4 का, तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करेंगे बटे। देखिए, इसका आप त्रियक मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे और इसका मल्टीप्लाई 3 में करेंगे। देखिए, 3 × 3 = 9, फिर माइनस करेंगे यहाँ 7 × 1 = 7। देखिए, इससे यहाँ मल्टीप्लाई करना है, जो संख्या बड़ी आएगी उसको यहाँ पहले कर लिखना है, उसके बाद माइनस करना। यदि यह संख्या बड़ी होती तो हम इसे पहले लिखते, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करके इसको माइनस में लिखते। लेकिन यहाँ बड़ी क्या है, 3 का मल्टीप्लाई जब इसमें किए तब 3 × 3 = 9, इसलिए इसे हम पहले लिए हैं। देखिए, इसे अब हम सॉल्व कर देंगे। 5 × 4 बटे 9 में 7 माइनस कितना बचेगा, यहाँ 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 में कितना प्राप्त हुआ, यहाँ 10। देखिए, इस 10 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 में, तब 3 × 1 = 3 और 0 का 0, 30। यह पिता का आयु प्राप्त हो गया। अब इसी 10 को हम पुत्री के अनुपात में मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमें किसका आयु प्राप्त हो गया, यहाँ से पुत्री का 10 वर्ष। पुत्री की आयु कितना है, 10 वर्ष, और पिता की आयु कितना है, 30 वर्ष। देखिए, मैं एक बार और समझाता हूँ, ध्यान से समझेंगे। देखिए, पिता पुत्री, यहाँ वर्तमान और भविष्य का बात हो रही है, इसलिए सबसे पहले आप वर्तमान का लेंगे, ठीक है। उसके बाद वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, 3:1 लिख लिए। उसके बाद क्या कहता है, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु, 5 वर्ष बाद, तो दोनों का डिफरेंस लेना है। यहाँ वर्तमान और
भविष्य का बात कर रहा है, दोनों का डिफरेंस कितना है 5 वर्ष। 5 वर्ष, इसे 5 को बीच में लिखनी है। उसके बाद आगे बढ़ जाइए, दोनों की आयु का अनुपात 7:3 है, 7:3 लिख ली। उसके बाद 5 को जैसा का वैसा लिखना है 5। उसके बाद इस यहाँ डिफरेंस देखने कितने का है, तो यहाँ डिफरेंस 4 का, इसे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे बटे इनका तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे, और जो संख्या बड़ी होगी उसको पहले लिखेंगे, माइनस में छोटी संख्या लिखेंगे, तब इसे आप सोल्व कर देंगे। जो संख्या यहाँ प्राप्त होगी उसे यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तब यहाँ आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 4:3 था। देखिए यहाँ वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है, और यहाँ 2 वर्ष पूर्व यानी भूतकाल की आयु का अनुपात दिया हुआ है 4:3, और क्वेश्चन में पूछा गया भूतकाल में ए की आयु कितनी थी। देखिए यहाँ वर्तमान आयु नहीं पूछा है, भूतकाल की आयु पूछा है। देखिए भूतकाल में ए की आयु कितनी थी। हम सबसे पहले यहाँ ए लिखेंगे और यहाँ बी लिखेंगे। देखिए यहाँ वर्तमान और भूतकाल का बात हो रहा है, इसलिए हम सबसे पहले भूतकाल का अनुपात लिखेंगे, उसके बाद हम वर्तमान का अनुपात लिखेंगे। देखिए यहाँ देखिए वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। आगे बढ़ जाइए, 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 4:3 था। 4:3 था। कितने वर्ष पूर्व? 2 वर्ष, इसलिए यहाँ डिफरेंस कितने का है? 2 वर्ष का, 2 लिख लिए। वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 5:4, 5:4। देखिए इसे कैसे सोल्व करेंगे, 2 को ज्यों का त्यों यहाँ लिखना है 2 इंटू इनका डिफरेंस देखने कितने का है डिफरेंस 5 - 4 बराबर 1 का, यहाँ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे बटे इसका यहाँ 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौके 16 माइनस 5 तिया 15, 16 में 15 माइनस होगा 1 बचेगा, तो यहाँ कितना प्राप्त होगा 2। इसका मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे, 4 दूनी 8। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? भूतकाल में ए की आयु कितनी थी? भूतकाल में ए की आयु 8 वर्ष थी, 8 वर्ष थी, 8 वर्ष थी। देखिए यह भूतकाल का अनुपात है, इसलिए यह भूतकाल में हमें प्राप्त हो गया है। आंसर कितना है? 8 वर्ष। यदि वर्तमान में पूछा जाता, तो देखिए यह 2 वर्ष पूर्व की है, वर्तमान से 2 वर्ष पूर्व की आयु उनकी कितनी थी? 8 वर्ष। इसमें यदि हम 2 वर्ष ऐड कर देते तब हमें 10 वर्ष यह वर्तमान आयु प्राप्त हो जाती, वर्तमान आयु यह प्राप्त हो जाती। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है भूतकाल में ए की आयु कितनी थी? भूतकाल में ए की आयु 8 वर्ष थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? राम तथा श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 8:13 था। वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पास्ट का, भूतकाल और यहाँ वर्तमान काल का बात हो रहा है, इसलिए हमें सबसे पहले भूतकाल का अनुपात लिखना होता है, उसके बाद हम वर्तमान का अनुपात लिखेंगे। देखिए राम और श्याम, देखिए 18 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात क्या थी? 8:13। कितने वर्ष का यहाँ डिफरेंस है? 18 वर्ष का, इसलिए इसे हम यहाँ लिखेंगे मध्य में। राम तथा श्याम का वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? 5:7। 18 को आप ज्यों का त्यों लिख लीजिए, इंटू में इनका डिफरेंस लिखना है। देखिए 7 - 5 डिफरेंस कितने का है? यहाँ 2 का। इसके बाद 13 पंया 65 माइनस 8 7 56। आप इसे माइनस करेंगे तब आपको क्या प्राप्त होगा? यहाँ 18 × 2। इसे आप माइनस करेंगे 65 से 56 को, तो आपको 9 यहाँ प्राप्त होगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18। आपको यहाँ कितना प्राप्त होगा? 2 दूनी 4। देखिए इसको आप कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे? आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना है 4। देखिए यहाँ 4 यहाँ भी आपको 4 मल्टीप्लाई करना है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा? वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ दोनों का वर्तमान आयु बताना है। देखिए 13 चौके 52, यह 18 वर्ष पूर्व
वर्तमान से 18 वर्ष पूर्व यह 52 वर्ष था। यदि इसका क्या बताना है, वर्तमान है, इसलिए इसमें हम 18 ऐड करेंगे, तब यह वर्तमान में हमें प्राप्त होगा। 8 2 10 का 0, 5 1 6 1 7, यह वर्तमान में इसका आयु कितना है, 70 वर्ष। और इसका देखिए 8 चौको 32, यह 18 वर्ष पूर्व उनकी आयु क्या थी, 32। और वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए इसमें हम 18 प्लस करेंगे, क्योंकि यह 18 वर्ष पूर्व की आयु का यह अनुपात है। देखिए 8 2 10, 10 का यहाँ 0, 3 1 4 1 5, यह इनकी वर्तमान आयु क्या है, 50 वर्ष। यही हमारा राइट आंसर होगा। राम का वर्तमान आयु 50 वर्ष और श्याम का वर्तमान आयु 70 वर्ष। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ चुका है। देखिए ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रम से 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रम से 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु कितनी है? हमें यहाँ क्या बताना है, ए की वर्तमान आयु बताना है। और क्वेश्चन में वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है और भविष्य का अनुपात दिया हुआ है। देखिए यहाँ प्रेजेंट टेंस का बात कर रहा है और यहाँ फ्यूचर टेंस का बात कर रहा है, इसलिए हम सबसे पहले क्या लेंगे, वर्तमान का अनुपात लेंगे। देखिए ए बी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, 4:5, 4:5। 5 वर्ष बाद दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 वर्ष का, इसलिए इसे मध्य में लिखेंगे। 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रम से 5:6 हो जाता है। देखिए 5 को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, इनटू में इनका डिफरेंस करें, इनका डिफरेंस कितना है 1 बट देखिए 5 25 माइनस 6 चौको 24। देखिए 25 से हम 24 माइनस करेंगे, 1 बचेगा, हमें यहाँ क्या प्राप्त होगा 5। 5 को मल्टीप्लाई हम कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे 5 बराबर 5 चौके 20 वर्ष। देखिए यह अनुपात किसका है, वर्तमान आयु का अनुपात, इसलिए यह हमें वर्तमान आयु ए का प्राप्त हो गया है। यही हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद क्रम से 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रम से 3:1 था। पिता तथा पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा? देखिए यहाँ 10 वर्ष बाद फ्यूचर का बात हो रहा है और यहाँ भूतकाल का बात हो रहा है। देखिए हम सबसे पहले भूतकाल का अनुपात लेंगे, उसके बाद हम भविष्य का अनुपात लेंगे। देखिए पिता और पुत्र, देखिए पुत्र यहाँ क्या कहता है, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रम से कितना है, 3:1, 3:1। देखिए क्वेश्चन कहता है एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद क्रम से 5:3 के अनुपात में होगी। देखिए 10 वर्ष पूर्व और उसके बाद आगे कहता है जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रम से 3:1 था। देखिए 10 डिफरेंस कितना हो गया, यहाँ 20। हमें यहाँ दोनों का डिफरेंस लेना होता है। देखिए 10 यहाँ 10 वर्ष बाद और यहाँ 10 वर्ष पूर्व, तब दोनों के बीच के डिफरेंस कितना हो गया, यहाँ 20 का। देखिए अब क्या कहता है क्वेश्चन, 10 वर्ष बाद क्रम से अनुपात कितना होगा, 5:3, इसलिए हम यहाँ 5:3 लिख लिए। देखिए यह अनुपात भूतकाल का है और यह अनुपात भविष्य का है। देखिए और बीच में ये क्या है, दोनों का डिफरेंस है, इसलिए हम 20 को ज्यों का त्यों यहाँ लिखेंगे, इनटू दोनों का डिफरेंस लिखना है। देखिए 5 - 3 करेंगे, हमें कितना प्राप्त होगा, यहाँ 2। देखिए इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 3 तिरका 9 माइनस इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, तब 5 एकम 5। देखिए 20 × 2 बटे 9 में हम 5 माइनस करेंगे, हमें 4 प्राप्त होगा, 4 × 5 = 20, 5 × 2 = 10। इसका हम मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे 10 का मल्टीप्लाई, तब हमें कितना प्राप्त होगा, 30। और यह आयु हमें भूतकाल का प्राप्त होगा। हमें वर्तमान में आने के लिए कितना प्लस करना पड़ेगा, 10 वर्ष पूर्व, इसलिए हमें 10 वर्ष यहाँ प्लस करना पड़ेगा, तब हम वर्तमान में आएंगे। देखिए
30 में 10 हम प्लस करेंगे हमें 40 प्राप्त होगा। यही हमारा वर्तमान आयु है। किसका? ये पिता का। पिता का वर्तमान आयु कितना है? 40 वर्ष। देखिए पुत्र का, इस 10 का हम मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे? 1 में करेंगे, तो तब हमें यह 10 प्राप्त हुआ। यह है 10 वर्ष पूर्व की आयु। यदि हम वर्तमान में आना चाहेंगे तब हमें यहाँ कितना प्लस करना पड़ेगा? 10 प्लस करना पड़ेगा, तब यह कितना हो गया? 20 वर्ष। 20 वर्ष यह वर्तमान आयु है। किसका? पुत्र का। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु अनुपात पूछा गया, इसलिए देखिए अनुपात, पिता का 40 वर्ष अनुपात पुत्र का 20 वर्ष। देखिए 0 से 0 कैंसिल और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अनुपात 1 हमारा राइट आंसर होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व बी की आयु कितनी थी? देखिए यहाँ प्रेजेंट का अनुपात दिया हुआ है और यहाँ फ्यूचर का अनुपात दिया हुआ है। तब हम सबसे पहले प्रेजेंट का अनुपात लिखेंगे। देखिए ए बी प्रेजेंट में क्या दिया हुआ है? 5:6 और आगे क्या कहता है? 6 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद 6:7 हो जाएगा। तब हम 6 को यहाँ ज्यों का त्यों लिखेंगे, इनटू में इनका डिफरेंस देखेंगे। इनका डिफरेंस कितने का है? 1 का। इसके बाद 6 छंग 36 और माइनस 7 पन्ना 35। देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे तब हमें कितना प्राप्त होगा? 6। इसका मल्टीप्लाई हम कहाँ करेंगे? यहाँ करेंगे बी में, क्योंकि बी का यहाँ आयु पूछा गया है। 6 छंग 36। देखिए यह आयु हमें वर्तमान में प्राप्त हुआ है और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 5 वर्ष पूर्व बी की आयु कितनी थी। इसलिए हम यहाँ 5 माइनस करेंगे तब हमें कितना प्राप्त हो गया? 31। यही हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों हम टाइप फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं और टाइप सेकंड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज का सेशन यहीं तक। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।